भगवान श्री राम ने किसी ऐसा रावण का वध नहीं किया था जो विद्वान थे, जो शास्त्रों का ज्ञाता था। राम ने तो ऐसे रावण का वध किया था जो स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था, उनके साथ दुर्व्यवहार करता था और बलपूर्वक अपना बात मनवाता था। लंकापति रावण का इतिहास वाल्मीकि रामायण के एक अंश में पता चलता है, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है और जिसे राम कथा का मूल माना जाता है। रंभा का नाम तो आपने सुना ही होगा। वह स्वर्ग की अप्सरा थी जो तमाम नृत्यों और कई कलाओं से पारंगत थी। आगे बढ़ने से पहले और एक बात बताना ज़रूरी है कि रावण और कुबेर भाई थे। कुबेर का पुत्र का नाम था नल कुबेर। रंभा नल कुबेर की प्रेमिका थी और इस रिश्ते से रंभा रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब रंभा अपनी प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने रंभा से आपत्तिजनक बातें पूछी। रावण ने रंभा से पूछा कि वह इतनी सज धज कर किसको तृप्त करने जा रही है। रावण ने इसके संस्कृत में भोक्ष्यते शब्द का प्रयोग किया, जो दिखाता है कि वह स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता था। रावण यहाँ मानने से इनकार कर दिया कि वह उसकी पुत्रवधू है, लेकिन जब रंभा ने नल कुबेर के बारे में बताया तो रावण ने फिर आनाकानी शुरू कर दी। इस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के बारे में उसे पता था कि वह कुछ भी कर सकता है। डर से कांप रही रंभा को शायद यहाँ नहीं पता था कि रावण अपनी दुष्टता के कारण रिश्तों नातों का भी परवाह नहीं करेगा। क्या आपको पता है, जब यह साबित हो गया कि रंभा रावण की पुत्रवधू है, तब रावण ने क्या जवाब दिया? रावण ने कहा कि सारे रिश्ते नाते सिर्फ उन्हीं स्त्रियों के लिए होते हैं जो किसी एक पुरुषों के लिए हो। उसने रंभा से कहा कि स्वर्गलोक में तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं होते। उसके बाद रावण ने रंभा के जांघों और वक्षस्थलों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। साथ ही उसने घमंड में चूर होकर अपनी वीरता का बखान किया और यहाँ तक कहा कि अश्विनी कुमार सहित दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बेहतर नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जहाँ सबरी के झूठे बेर खाते थे, वही रावण किसी भी स्त्री की तरफ सही नज़र से भी नहीं देखता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा का बलात्कार किया था। एवं मुक्ता स ताम रक्षो निवेश्य च शिलातले काम भोगा विषम सक्तो मैथुनोपचक्र में। इस श्लोक अर्थ है कि राक्षस राज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया, फिर काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। रावण ने रंभा का बलात्कार करने के बाद उसे वहीं छोड़ दिया और निकल गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपनी प्रेमी नल कुबेर के पास गई और उसने नल कुबेर को यह सारी घटना बताई। तब अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नल कुबेर ने रावण को श्राप दे दिया कि आगे से रावण ने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इसी कारण से रावण ने माता सीता का हरण तो कर लिया था, परंतु उसके साथ बलपूर्वक कोई अत्याचार नहीं किया।